जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है? आप वाऊ नियम। जी हाँ, आप वाऊ नियम का जो सूत्र होता है कैसे बनेगा उसको मैं ऐसा बताऊंगा, आप कभी उसको भूल नहीं सकते। बस गिनती कैसे लिखना है उसको देखना है आपको, ठीक। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप यह भी पता कर सकते हैं कि वह किस ब्लॉक में है, ठीक, किस आवर्त में है और किस समूह में है। सब चीजें पता कर सकते हैं बस अब नियम से, ठीक ना। चलिए, पहला नंबर आप इसमें ये जानिए कितने ब्लॉक होते हैं? 4। कौन कौन से? S, P, D, F। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। P में 6, D में 10, F में 14। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक ना। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप और नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं उसका सूत्र कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, आप पहले गिनती लीजिए और कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस तरीके से गिनती लिख देना है। फिर ऊपर का 1 छोड़ो, नीचे का 8 छोड़ो, यानी ऊपर का एक संख्या छोड़ दो, नीचे का एक संख्या छोड़ दो, बाकी जो बचा उसके बगल में लिख देना है। 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, 8 में लिखना ही नहीं। फिर ऊपर का एक संख्या छोड़ो, नीचे की एक संख्या छोड़ो, जो बचा बगल में लिखो। 3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4, 5 के बगल में 5, 6 के बगल में 6। फिर ऊपर का एक छोड़ो, नीचे के एक छोड़ो, इसके सामने 4, ये 5, ठीक ना। कितना आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना। अब पहले लाइन पे देखो क्या है, यस है, तो पहले लाइन पे सब जगह क्या लिखो? एस लिखो, तो हो जाएगा एस 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 एस। दूसरे लाइन पे आपका क्या है? पी, पी लिखो, पी पी ए पी ए पी ए पी ए पी, ठीक। तीसरे लाइन पे आपका डी है तो डी लिखो, ये डी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, डी। चौथे लाइन पे आपका एफ है, एफ लिख दो, ठीक ना। इतना कर लिए। अब क्या है, आपको तीर का निशान बनाना है। क्या बनाना है? तीर का निशान, ठीक। और कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ये यहां से खींचो, ये यहां से, ठीक। इस तरीके से आपको तीर का निशान बनाना है। और ध्यान से देख लीजिए तीर का निशान कैसे बना है। पता लगा इसका इस पर चढ़ा देंगे तो क्या है, आप रास्ता भटक जाएंगे और रास्ता जैसे ही भटके पूरा गलत हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि गलत हुआ तो आप ब्लॉक कौन सा है वो भी गलत कर बैठेंगे, समूह कौन सा है जिसे ग्रुप बोलेंगे इंग्लिश में वो भी गलत कर बैठेंगे, आवर्त कौन सा है यह भी गलत कर बैठेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, अब तीर का निशान लगाओ सामने, ठीक ना। ये आपका हो गया हेड, ये हो गया टेल, यानी इसको मानेंगे सिर, इसको मानेंगे पूंछ। अब क्या करना है? सिर को पूंछ से मिलाना है। सिर को क्या करना है? पूंछ से मिलाना है, ठीक। यानी इसको ऐसे चल के यहाँ से इसको मिला दो, फिर ये आया ऐसे चलता चलता इसको मिला दो, फिर चलता आया ये धीरे धीरे चलता चलता आया, मिला दो, फिर ये चलता चलता आया, चलता 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 यहाँ पहुँच गया, इसको मिला दो, फिर यहाँ से मिलाओ, ये देखिए ये ऐसे मिलता है ना, ये मिला दिया, फिर इसको मिला दो, ठीक, फिर इसको मिला दो, ठीक हो गया। ये सूत्र बन गया। अब इसको क्रम से लिख दो, वही आपका सूत्र है। तो पकड़ के वैसे चलना है, आपका सूत्र बन जाएगा। यहाँ से चलो 1s है, फिर ऐसे ऐसे चलो 2s आपका आ गया, फिर इस तरीके से ऐसे चलो 2p आ गया, फिर चलो 3s आ गया,
फिर ऐसे ऐसे चलते चलते 3p आ गया आपका, फिर आपका 4s आ गया, 4s के बाद चलते चलते आप 3d पर पहुंच गए, 3d के बाद आप आ गए 4p। अब देखिए 4p के बाद क्या आ गया आपका 5s। ठीक, रास्ता नहीं छोड़ना है, ध्यान से 5s, फिर ऐसे आया 4p। ठीक, कहां पहुंच गए आप 4d। अब 4d के बाद आप कहां पहुंच गए 5p, 5p के बाद कहां पहुंच गए 6s, 6s के बाद ऐसे चल के कहां पहुंचे 4f, 4f के बाद कहां पहुंच गए 5d। ठीक, 5d के बाद कहां पहुंच गए 6p, 6p के बाद कहां पहुंच गए 7s। ठीक, 7s चलते चलते आप पहुंच गए 5f। यदि रास्ता भटके तो पूरा भटक जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर 6d, 6d के बाद आप आ गए 7p, 7p के बाद 8s। तो आपका सूत्र क्या बन गया 1s 2s 2p 3s, 3p 4s 3t 4p 5s 4t, 5p 6s 4f 5t 6p 7s 5f 6p 7p 8s। ठीक, इसको आपको रटना नहीं है, आपको ये तरीका ये सीख लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएगा तो आप क्या है इसको सीखे रहेंगे तो 2 मिनट में बना लेंगे, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसको नहीं बनाएंगे, बोलेंगे चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको रट लेते हैं, तो रट तो लेंगे लेकिन एग्जाम के समय यदि भूल गए पूरा गलत हो जाएगा। और बात यही नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा आपका गलत होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, यदि पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इस तरीके से पूछा कि यह किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, ठीक, और किस समूह में है, और फिर उसके बाद आप ये पूछ सकता है कि किस ब्लॉक में है, तब क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत कर रहेंगे तो कोई भी सही नहीं होगा, तीनों चारों जो चीजें हैं सब गलत हो जाएगा, और हो सके 4 नंबर का रहेगा तो आपका 4 नंबर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये रटना नहीं, ये सीखना है कि 2 मिनट में बना लो तो 2 मिनट से आपका 8-10 नंबर फायदा हो सकता है। जैसा पूछा रहेगा वर्ग निकालना, आवर्त निकालना, ब्लॉक निकालना, ठीक ना, या स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा है, बड़ा सा पूछ लिया, 70 का पूछ लिया, 105 का पूछ लिया, 118 का आगे नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि 200 को पूछ लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 118 ही तक है ना, 118 तक ही पूछेगा। ठीक, तो चलिए मैं इसका निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक, तो पहले आप 1s उठाएंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं 2, तो यहाँ पर 2 कर दो। चलिए फिर 2s उठाएंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर 2p उठाएंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, देखो यहाँ पर लिखे हैं पहले, ये मालूम होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। फिर 3s उठाओ, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p उठाओ 3p, 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ तक काउंट करो 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अभी 2 और चाहिए, इसको उठाओ 4s को, 4s उठाए लास्ट में। ठीक, अब ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आफ-बाउ नियम से। ठीक ना, किस नियम से हो गया आफ-बाउ नियम से। आफ-बाउ नियम से बोरबरी नियम भी बना सकते हैं, अभी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो अब देखो, अगर आपको ब्लॉक पता करना है तो लास्ट में किसमें भरा गया एस में, तो कैल्शियम किस ब्लॉक में हो जाएगा, कैल्शियम का ब्लॉक हो जाएगा एस। ठीक ना, कैल्शियम का ब्लॉक क्या हो जाएगा एस। अब देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ठीक, और एस ब्लॉक है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से समूह में होंगे, दूसरा समूह क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक ना, समूह क्या हो जाएगा दूसरा। अब आवर्त पता करना है, क्या पता करना है आवर्त। ठीक, तो आवर्त आप देखो सबसे बड़ी कोष
अभी तो मान लीजिए जैसे यहाँ 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे बड़ी फोर्स क्या है? 4। ठीक, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। इसका आवर्त क्या हो जाएगा? 4। अभी मैं दिखाता भी हूँ, ये सब प्रूफ दिखाता हूँ। हाँ, इसका आवर्त 4 है, या यस ब्लॉक में है, या समूह नंबर 2 में है। ठीक, अब पहले ये देख लो कि यह है आपका नियम। इससे बोरबरी नियम कैसे बनाएंगे? तो बोरबरी नियम का सूत्र होता है KLMN। ये पहला कोष है, तो पहला यानी 1, तो पहला लाइन 1, पहला कोष कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। L दूसरा कोष है, तो 2 कहां पर है? देखो यहाँ है, यहाँ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ो 2 और 6 8। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये तीसरा है, तीसरा कोष है M, तो 3 ये रहा, ये रहा। अब इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। ठीक, ये चौथा कोष है, ये चौथा कोष, तो चौथा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये बोरबरी नियम हो गया। ठीक, 2 8 8 2। ठीक ना? तो आज का उद्देश्य केवल यह था कि आपको इसको सिखाना। ठीक ना? किसी दिन हम क्लास लेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि यह कैसे निकालेंगे, और बड़ी बड़ी तत्वों का क्रमांक लेंगे। ठीक ना? जैसे 105 हो गया, 78 हो गया, 75 हो गया, इस तरीके से लेके पूरा डाउट क्लियर कराएंगे, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा यहाँ पर निकला के सिखाएंगे। ठीक, अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि ये आवर्त 4 है, ब्लॉक एस है, समूह 2 है। कौन सा? कैल्शियम। ठीक, चलिए ये देखो कैल्शियम आपका है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे है नहीं, ये देखो चौथा नंबर यानी आवर्त 4 हो गया। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, या पीछे कर देखो, ये रहा ना, ये आवर्त 4 है ना, तो आवर्त इसी को बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल होता है। 7 आवर्त होते हैं। ठीक ना? कितने आवर्त होते हैं? 7। कितने आवर्त होते हैं? 7। तो देखो ये चौथा नंबर पे है, 1 2 3 4। तो देखो कैल्शियम चौथे लाइन पे है हॉरिजॉन्टल, तो आवर्त कितने हो गए? 4। अब ब्लॉक देखो S, ये देखो ये दोनों लाइन S ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है? S। तो देखो S ब्लॉक मिल गया। समूह देखो 2, यानी ऐसे वाले लाइन पे कौन से नंबर पे है? तो देखो 1 2, ऐसे देखो 1 2, तो टोटल ये 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 13 14 15 16 17 18। समूह 18 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। और लेकिन कैल्शियम दूसरे समूह में है, और ब्लॉक एस है, आवर्त देखो चौथा नंबर। आवर्त इस तरीके से होता है। ठीक ना? ये आपका प्रूफ था। ठीक, चलिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, और उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से और आगे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।